हेलो। आज हम सीटेट का एक नया एक्सरसाइज लेकर के आए हैं। ये पिछले दिनों आपको एक्सरसाइज हुआ है, अब आगे एक नया एक्सरसाइज लेके आए हैं। पहला प्रश्न है, किसी संख्या को 5 से गुना करके 2 से भाग देने के बाद भागफल में 5 जोड़ने पर 30 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। अभी उल्टा चल रहा है, आपको क्या प्राप्त होता है? 30 प्राप्त होता है। तो 30 प्राप्त होता है क्या करने के बाद? 5 जोड़ने के बाद। तो हम क्या करेंगे? 5 इसमें से घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा? 25। अब क्या है, ये जो 25 प्राप्त हुआ था, क्या? 2 से भाग देने पर, दो से भाग देने पर। तो इसको क्या करेंगे हम? 2 से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 50। और किसी संख्या को 5 से गुना करने पर, तो अब इसको फिर क्या करेंगे हम? 5 से भागा दे देंगे, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? 10। आपको मैं बताऊं, जब आप वापसी क्रम में जाएंगे तो प्लस माइनस में बदल जाएगा, भागा गुना में बदल जाएगा, गुना भागा में बदल जाएगा, वापस में जाएंगे तो इसका आंसर हो गया 10। अगला संख्या है 700 का 3/4, 14 का 1/5। देखिए 14 पंचे क्या होगा? 70। तो 70 से क्या हो जाएगा इसका? 14 पंचे 70, तो यहां पर हो जाएगा 10, और 10 का 30, तो मतलब 10 दिया 30। समझ में आ गया आपको? अगला क्वेश्चन है, 125 आदमी के आ जाने से गांव की जनसंख्या 25% बढ़ जाती है, तो प्रारंभिक जनसंख्या निकालें। देखिए 25% कब बढ़ जाती है? जब 125 आ जाते हैं लोग, तब। इसका मतलब ये हो गया कि 25% बराबर है 125 के। तो किसी भी गांव की जनसंख्या कितनी होती है? 100%। तो 100% बराबर क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? 25 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 कटेगा। 5 से इस 100 को गुना कर देंगे, यानी गांव की जनसंख्या कितनी थी? 500। कहता है इतना में 8 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर निकालें। तो देखिए इसका स्थानीय मान क्या है? 800, और इस 8 का जातीय मान क्या होगा? 8। तो 800 माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा? 792। ये प्रश्न है। देखिए आप यहां प्लस माइनस अगर कुछ रहेगा, सेम चीज रहेगा तो कट जाएगा। जैसे देखिए हाफ क्या है प्लस में, हाफ क्या है माइनस में। अब देखिए 54 और 26, 54 और 26 क्या हो जाएगा? 80। और 80 में से 25 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 80 में से 25 जाएगा तो हो जाएगा 55, और ये है 3/4, तो आंसर हो जाएगा इसका 55.3/4। अगला क्वेश्चन है, 5, 10, 15, 30, 40 का एलसीएम। आपको पिछले क्लासेस में हमने बताया है कि जो सबसे बड़ी वाली संख्या है उसको पकड़ेंगे। तो 40 को अगर हम पकड़ते हैं तो 5 और 10 इसको कट कर रहा है, लेकिन 15 और 30 नहीं काट रहा है। तो 40 दूनी 80, 40 का टेबल पढ़ेंगे तो भी नहीं हो रहा है। 40 दिया 120, 120 को सभी काट रहा है, इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 120। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है? आपको मैं बता दूं, 6 से वही संख्या पूर्णतः विभाजित होती है जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। तो 2 से तो सभी संख्या विभाजित है, लेकिन 3 से देखिए कौन कौन विभाजित है। 4, 5, 9, 4, 13, ये नहीं विभाजित है। 8, 5, 13, 4, 17, ये नहीं विभाजित है। 6, 5, 11, 4, 15, ये 3 से विभाजित है। और 2, 5, 7, 4, 11, ये भी नहीं विभाजित है। इसका मतलब 6 से विभाजित संख्या कौन है? ये। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अब हमने एक प्रश्न लिया है, निम्न को दार्शनिक पद्धति में लिखो। दार्शनिक पद्धति और द्विआधारी पद्धति दोनों मैंने आपको बताया था। तो अब दार्शनिक पद्धति में लिखेंगे इसको, तो क्या करेंगे यहाँ पे? यहाँ देखिए आप 1, इसका दुगुना 2, इसका दुगुना 4, इसका दुगुना 8, इसका दुगुना 16, इसका दुगुना 32 हो गया। अब जहां जहां जीरो है उस संख्या को आप हटा दें। तो 8 को हटा दीजिए और 2 को हटा दीजिए। अब आपके पास जो संख्या बचा उसको आप जोड़ लीजिए। तो 32 और 16 48, और 4 52, और 1 53। इसको दार्शनिक पद्धति में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 53। समझ में आया? कह रहा है 550 किलोमीटर की दूरी है, कार से गति है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और बस से है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों साथ चलें तो कार कितने घंटे पहले पहुंचेगी? तो कार के द्वारा आप देख लीजिए, कार के द्वारा क्या समय लगेगा? 550/50, कितना मतलब कटेगा? 11 घंटा लगेगा। ठीक है। बस से कितना समय लगेगा? 550/22, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 2 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 25, यानी 25 घंटा लगेगा इसको बस से। तो कितना घंटा पहले पहुंचेगा ये? तो कार पहुंचेगा 14 घंटा पहले। समझ गए आंसर? अगला कह रहा है, समकोण त्रिभुज के गैर समकोण कोण का योग कितना होगा?
समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्या मतलब होता है, कोई भी त्रिभुज है तो उसके 3 कोण होंगे, लेकिन समकोण त्रिभुज है तो एक बात है कि उसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा। यानी तीनों कोणों का योग आपने पढ़ा है कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो एक कोण उसमें 90 डिग्री होगा, तो शेष दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये घुमाने के लिए सवाल था, आप इसको समझ ही रहे होंगे। 36, 12, 48, 54 का HCF क्या होगा। हमने बताया था कि HCF में आपको क्या करना है, सबसे छोटे वाली संख्या को पकड़ना है और देखना है कि शेष संख्या को वो विभाजित करता है कि नहीं। तो 12 तिया 36, 12 चौक 48, लेकिन 54 को 12 नहीं कर रहा है विभाजित। अब 12 को हम तोड़ेंगे, तो 12 को हम तोड़ते हैं 6 और 2 में, 6 में, तो 6 से ये 6 दूनी 12 और 6 से ये कट जा रहा है 54। तो इस तरह से इसका HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, बस क्या हो जाएगा, तो 6। समझ में आ गया। अगला देखिए, 4 अंकों की संख्या कितनी है। 4 अंकों की संख्या कितनी है, देखिए 4 अंक तक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 999, और इसमें से 3 अंकों की संख्या को घटा देंगे, तो 3 अंकों तक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999, यानी 9000 आपका क्या हो जाएगा, 4 अंकों की संख्याओं की संख्या क्या हो जाएगी, 9000। 59 को द्विआधारी अंकन पद्धति में लिखिए, 59 को। तो अब देखिए द्विआधारी अंकन पद्धति में 59 को आपको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो आप क्या करें, 1 2 3 4 5, सॉरी ऐसे नहीं लिखना था, इसको लिखना था क्या, दुगुना करके, ऊपर जैसे लिखे हैं वैसे, 1 2 4, इसके बाद है 8 16 32, इसके बाद 64। तो आप देखिए 64, ये तो 59 ही है, 64 से नीचे तो यानी यहीं तक हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। तो अब देखिए किसको जोड़ने के बाद 59 आता है, तो 32 और 16 48, 48 और 8 56, 56 और कितना और जोड़ना है, 3 और जोड़ना है, तो यहां पर 56 2 58 59, और इसमें आप क्या करें, एक 0 बैठा दें, जो खाली जगह रहेगा उसमें आप 0 बैठा दें, और यहां पर बेस में 2 लगा दें, तो ये आंसर हो जाएगा 59 का। इसी तरह जब आपको 132 का लिखना रहेगा, तो 132 समझ गए, इसको 132 का लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे आप, वही प्रक्रिया होगी, 1 2 4 8 16 32 64 और 128 और 256 तक यहाँ आएंगे, ठीक है। तो 128 256 से नीचे ही होगा, तो 128 के नीचे आप यहां पर ये दे देंगे एक बिंदु। अब 256 से तो कोई मतलब नहीं है, तो आपको लेना क्या, 132, तो 128 में क्या जोड़ेंगे तो 132 हो जाएगा, ये 4 जोड़ेंगे तो 132 हो जाएगा। अब जो शेष संख्या है वहां पर शून्य बैठा देंगे, 1 2 3 4 यहां और यहां, और इसको क्या करेंगे आप, यहां पर बेस में 2 लगा देंगे। दोस्तों मुझे लगता है ये सेट आपको समझ में आ गया होगा, और आप इसको गहराई पूर्वक अध्ययन करें, बहुत जल्द ही आपका सीटेट का एग्जाम होने वाला है, और हम आगे और सेट देते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।